बीजेपी की पुरानी आदत रही है कि वो अपनी सहयोगी पार्टियों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर बीजेपी, बीजेपी ने सभी के साथ यही किया। अब भाजपा ये सेम चीज नीतीश कुमार के साथ कर रही है। बुधवार 26 फरवरी को नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ, जिसमें 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। लेकिन गौर करने वाली बात ये रही कि ये सभी मंत्री बीजेपी कोटे से आते हैं। इस कैबिनेट विस्तार के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 36 मंत्री हो गए हैं। इसी के साथ अब तक सत्ता में बड़े भाई की भूमिका में रही जेडीयू की संख्या बीजेपी से कम हो गई है। वर्तमान समय में बीजेपी के 21 मंत्री, जेडीयू के 13 मंत्री, हम पार्टी के 1 मंत्री और 1 निर्दलीय मंत्री हैं। साल 2005 के बाद से ये पहली बार है जब एनडीए सरकार में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से 1.5 गुना ज्यादा हो गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू को कोई जगह नहीं मिली। इस पर जेडीयू नेता खुलकर कुछ कह नहीं रहे हैं, पर सच्चाई क्या है वो लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकार इसे नीतीश कुमार की कमजोर होती छवि से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश ने सरेंडर कर दिया है, अब बीजेपी उन पर हावी हो रही है। हाल ही में बीजेपी की कुर्मी एकता रैली ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए। 19 फरवरी को बीजेपी ने पटना के मिलर स्कूल मैदान में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया और कुर्मी वोटर्स को साधने की कोशिश की। रैली को अमनौर के बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल ने आयोजित किया था। ये रैली इसलिए खास थी क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं, पर ये रैली सिर्फ वोट साधने के लिए नहीं थी। ये रैली असल में भाजपा द्वारा नीतीश कुमार की घेरेबंदी के लिए थी। लेकिन इस रैली में नीतीश कुमार पहुंचे ही नहीं, जबकि कुर्मी जाति नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। आपको बता दें कि ये वही रैली है जिससे नीतीश कुमार का पिछड़ों के नेता के तौर पर उदय हुआ था। साल 1994 में कुर्मी एकता रैली का आयोजन गांधी मैदान में हुआ था। लालू शासन काल में नीतीश का नेतृत्व कुर्मी एकता रैली से ही निकला था। कहते हैं कि कुर्मी चेतना रैली से ही नीतीश कुमार बिहार की सियासत में पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर उभर कर निकले थे और बाद में केंद्र में मंत्री बनने के साथ साथ बीते 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। 1994 में ही नीतीश कुमार नवंबर महीने में लालू यादव से अलग हो गए थे और 1995 में वे समता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े। नीतीश पहली बार अकेले चुनाव मैदान में आते हुए भी 7 सीट जीते थे। कुल मिलाकर कुर्मी एकता रैली नीतीश के लिए बेहद खास साबित हुई। अब बीजेपी ने फिर उसी रैली का आयोजन किया, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा नेताओं की ओर से इस रैली का आयोजन करने की जरूरत क्यों पड़ी, जब बिहार के मुखिया ही इसी जाति से हैं। बीजेपी के इस कदम से माना जा रहा है कि बीजेपी की नजर अब नीतीश कुमार के वोट बैंक पर है। अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने जिस लव कुश फॉर्मूले से लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली राजद से सत्ता छीनी थी, बीजेपी ने उसी लव कुश समीकरण के जरिए जदयू की राजनीतिक जमीन कब्जाने की योजना बनाई है। बीजेपी की ये रैली सीधे सीधे नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए निकाली गई। खैर, बीजेपी की इन सारी साजिशों का अंदाजा नीतीश को भी लग गया है, तभी तो वो बीजेपी से दूरी बनाते जा रहे हैं। इनकी लाख कोशिशों के बाद भी नीतीश बीजेपी के बड़े इवेंट्स में शामिल नहीं हो रहे। हाल ही में हुए दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश नहीं पहुंचे, जिसके बाद से उनकी बीजेपी से नाराजगी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। बार बार नीतीश दिल्ली तो आ रहे हैं, पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से दूरी बना ले रहे हैं। इन सब घटनाओं से नीतीश की छटपटाहट साफ नजर आ रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश अपनी पार्टी को बीजेपी से बचा पाएंगे या फिर जेडीयू का भी वही हाल होगा जो बीजेपी के अन्य सहयोगी पार्टियों का हुआ। क्या नीतीश अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक बार फिर से पलटी मारेंगे? खैर, जो भी हो, बिहार की राजनीति में उथल पुथल होना तय है।